राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड की गोपनीयता को लेकर केंद्र से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने सवाल किया कि इसमें गुमनामी या फिर अपारदर्शिता क्या है। ये योजना गोपनीयता के अलावा कुछ भी तो नहीं है। फिर उन्होंने जोर दिया कि अगर इस योजना से गोपनीयता ही समाप्त हो जाएगी तो फिर ये योजना ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में हम एक बार फिर 2018 के काल में चले जाएंगे। उन्होंने ये सवाल किया कि ऐसे में याचिकाकर्ता बताएं कि 10 कदम पीछे जाने का क्या फायदा होने वाला है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आई है। पहले नगद में चंदा दिया जाता था, लेकिन अब चंदे की गोपनीयता दानदाताओं के हित में रखी गई है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि चंदा देने वाले नहीं चाहते कि उनके दान देने के बारे में दूसरी पार्टी को पता चले, जिससे उनके प्रति दूसरी पार्टी की नाराजगी बढ़े। तुषार मेहता के इस दलील पर सीजेआई ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर सत्ताधारी दल विपक्षियों के चंदे की जानकारी क्यों लेता है। मतलब सरकार किसी के चंदे की जानकारी ले सकती है, लेकिन विपक्षी दल को ये हक नहीं है। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, क्या सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है इस योजना में प्रोटेक्शन मनी या बदले में लेन देन शामिल नहीं होगा? क्या ये कहना गलत होगा कि इस योजना से किकबैक को बढ़ावा मिलेगा या इसे वैध ठहराया जाएगा? सीजेआई ने कहा कि हम जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल को अधिक दान मिलता है, ये व्यवस्था का हिस्सा है और यही चलन भी है। मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र से सवाल पूछा है। सीजेआई ने कहा कि ये योजना चुनिंदा गुमनामी और चुनिंदा गोपनीयता रखती है। इसमें कोई शक नहीं कि इस योजना के पीछे सोच सराहनीय है। ये पूरी तरह से गुमनाम या गोपनीय नहीं है। ये एसबीआई के लिए गोपनीय नहीं है। सीजेआई ने पूछा कि क्या एसबीआई के पास दानदाता की जानकारी नहीं है? एजेंसियों के लिए भी गोपनीय नहीं है, इसलिए कोई बड़ा दानदाता कभी भी चुनावी बॉन्ड खरीदने का जोखिम नहीं उठाएगा। अपनी बात को साबित करने के लिए एसजी मेहता ने डिजिटलीकरण का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि शुरू में तो इसका भी काफी विरोध हुआ था। ये कहा जा रहा था कि निचले वर्ग के लोग इसको कैसे यूज करेंगे, लेकिन आज एक सब्जी विक्रेता भी डिजिटल पेमेंट करता है। वहीं जहां तक राजनीतिक दलों को चंदे की बात है, नियम ये है कि अनजान स्रोतों से उनको 20,000 रुपए से भी कम आते हैं। एसजी मेहता की दलील सुनने के बाद सीजेआई ने यह सवाल किया कि ऐसा नियम क्यों है कि सत्ताधारी दल को ही दान एक बड़ा हिस्सा मिलता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चुनावी चंदे पर कोई फैसला नहीं आया है। इस पर अभी बहस जारी रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।